बात आती है कूटनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन की, तो भारत आज सिर्फ भागीदार नहीं बल्कि निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है। आज की खबर, रेयर अर्थ मैग्नेट्स की जंग, और इस जंग में भारत ने वो जीत हासिल की जिसने अमेरिका तक की नींद उड़ा दी। सबसे पहले समझ लीजिए कि आखिर ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स होते क्या है। ये वे खास मैग्नेट होते हैं जो दुर्लभ पृथ्वी तत्वों से बने होते हैं। ये बहुत हल्के होते हैं और सुपर पावरफुल होते हैं और हीट रेजिस्टेंट भी होते हैं। इनका इस्तेमाल हर उस चीज में होता है जो फ्यूचर को चलाती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, विंड टर्बाइन, ऑडियो सिस्टम, डिफेंस मिसाइल्स तक, यानी जिस देश के पास रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं वही भविष्य की इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है। अब जरा ध्यान दीजिए, दुनिया के 90% रेयर अर्थ सिर्फ और सिर्फ चीन बनाता है। यानी दुनिया, अमेरिका, यूरोप, जापान सब चीन पर निर्भर है। भारत भी इन्हीं पर निर्भर था। साल 2024 में भारत ने करीब 450 टन रेयर अर्थ मैग्नेट चाइना से इंपोर्ट किए थे और साल 2025 में ये आंकड़ा 700 टन तक जाने वाला था। लेकिन तभी चीन ने खेल पलट दिया। अमेरिका और चीन के बीच चल रही ट्रेड वॉर में चीन ने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। उन्होंने कहा जो भी देश हमसे रेयर अर्थ मैग्नेट्स खरीदेगा उसे एंड यूज सर्टिफिकेट देना होगा। ये मैग्नेट किसी तीसरे देश, खासकर अमेरिका को नहीं दिए जाएंगे और न ही इनका प्रयोग मिलिट्री या डिफेंस प्रोजेक्ट में होगा। यानी बिना सर्टिफिकेट कोई मैग्नेट नहीं। भारत ने सर्टिफिकेट दिया भी, लेकिन चीन ने फिर से सप्लाई रोक दी। ऑटोमोबाइल सेक्टर से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री सब पर असर पड़ गया। ईवी बनाने वाली कंपनियां मुश्किल में पड़ गई। अब आते हैं उस पल पर जिसने इतिहास बदल दिया। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की समिट में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने बैठते हैं तो टेबल पर सिर्फ कूटनीति नहीं थी बल्कि भविष्य की इंडस्ट्री का सवाल था। भारत ने साफ कहा कि अगर एशिया को विश्व के मुकाबले खड़ा होना है तो चीन और भारत को साथ आना होगा, और हुआ भी यही। चीन ने पहले लाइट रेयर अर्थ मैग्नेट्स के एक्सपोर्ट को हरी झंडी दे दी और अब हैवी रेयर अर्थ मैग्नेट्स के लिए भी हामी भर दी है, पर एक शर्त के साथ, भारत को अमेरिका को ये मैग्नेट नहीं देने होंगे। अब इसे कहते हैं डिप्लोमेटिक जीत। जहां अमेरिका को चीन ने सीधे सीधे मना कर दिया, वहीं भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट सप्लाई करने पर चीन तैयार हो गया। यानी भारत को वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग चेन में स्पेशल एक्सेस मिल गया। ये केवल ट्रेड डील नहीं, ये एशियाई ब्लॉक की नई परिभाषा है। भारत और चीन मिलकर रेयर अर्थ सप्लाई चेन का नया सेंटर बन सकते हैं। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन चुका है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही। हर ईवी में रेयर अर्थ लगते हैं, मोटर में, बैटरी सिस्टम में और सेंसर में भी। अगर ये मैग्नेट नहीं मिलेंगे तो ईवी रिवॉल्यूशन रुक जाएगा और चीन से रेयर अर्थ मिलने का मतलब है भारत की ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस इंडस्ट्री फिर से तेजी से आगे बढ़ जाती है। अब बात करते हैं अमेरिका की। डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक डिप्लोमेटिक हार है क्योंकि चीन ने रेयर अर्थ का एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन अमेरिका के खिलाफ बढ़ा दिया है, लेकिन भारत के लिए ये ढील दे दी गई है। यानी दुनिया की रेयर अर्थ रेस में भारत को चीन का एक बड़ा पार्टनर बना दिया गया है। इससे अमेरिका की सप्लाई चेन कमजोर पड़ गई है और भारत एशियाई ब्लॉक में ट्रस्टेड सप्लायर बन चुका है। अब जरा सोचिए, अगर भारत आज रेयर अर्थ मैग्नेट खुद बनाए तो क्या होगा। भारत के पास रेयर अर्थ तत्व है। ओडिशा, केरल और आंध्र प्रदेश में इसके रिजर्व मौजूद है। भारत जापान से टेक्नोलॉजी ले रहा, यानी अब चीन पर निर्भरता घटाकर भारत खुद रेयर अर्थ हब बन सकता है। सरकार पहले ही मेक इन इंडिया रेयर अर्थ प्लांट पर काम शुरू कर चुकी है। खैर, यह है रेयर अर्थ डिप्लोमेसी की पूरी खबर, जहां चीन की चाल भी है पर मात भारत ने दी है। अब सवाल यह है, क्या भारत इस मौके का इस्तेमाल कर रेयर अर्थ की दुनिया में आत्मनिर्भर बन जाएगा? हाँ या ना में कमेंट कर आप जरूर बताएं।